जय हिंद साथियों। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद 1/9 और नौवां पद 1/7 है, 63वां पद का मान ज्ञात करें। लिखा हुआ है यदि समांतर श्रेणी का संतवां पद 1/9, संतवां पद क्या है 1/9 और नौवां पद 1/7 है, तो 63वां पद ज्ञात करें। 63वां पद ज्ञात करें, तो इसको हमने यहां पर बनाएंगे। देखिए यहां पर कहा संतवां पद, जैसे हमने पार्ट 2 में बताए हैं, पार्ट 1 में भी बताया थे, पार्ट 2 में बताए थे कि संतवां वहां लिखा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे। वहां को हमने पार्ट 2 में बताए हुए थे। यहां है कि पहले हमने प्रथम इसमें पद नहीं दिया हुआ है, नहीं है कि डी का मान सर्वांतर भी नहीं दिया हुआ है, तो हमने यहां पर लिखेंगे एन के सूत्र लिखेंगे, एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है एन का समांतर श्रेणी का है, सूत्र लिखा हुआ है, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी लिखा हुआ है। तो यहां पर हम पार्ट 2 में बताए हुए थे कि वहां लिखा रहेगा, जहां पर वहां लिखा रहेगा तो उसका वो किसका मान है, आपको एन का मान आएगा। वहां लिखा है तो उसका मान है, उसका अर्थ होता है एन का मान होता है। अब पद लिखा हुआ है, यहां देखिए पद लिखा हुआ, पद का अर्थ होता है वो एन का मान हो जाता है। पद क्या हो जाता है, एन का मान हो जाता है। तो यहां पर हमें एन का मान कितना आ गया 1/9। ए का मान नहीं दिया हुआ है, एन का मान है कि आपको 7 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं दिया हुआ है, समझे। तो यहां है 1/9 ए प्लस 6 डी हो गया, लिखा गया ए प्लस 6 डी बराबर 1/9 पहला समीकरण हो गया, लिखा गया। फिर वो दूसरा समीकरण में हमने चलेंगे, दूसरा समीकरण में बनाते हैं। दूसरा में यहां पर लिखेंगे, अब यही ये यहां से आपको ये क्वेश्चन हो गया इतना है, और नौवां पद 1/7 है और नौवां पद का रहा है 1/7 है। तो यहां पर नौवा लिखा हुआ है, नौवा मतलब इसका अर्थ क्या होता है, एन का मान क्या है 9 लिखा हुआ है, और डी का मान क्या आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा आपको 1/7 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे, फिर ये सूत्र लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी हो गया। तब एन का मान हो गया 1/7, ए प्लस और 9 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया आपको कुछ नहीं 8D। यह आ गया, दूसरा समीकरण आ गया। तब हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से है, इसको हमने बनाएंगे। तो यहां समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, a प्लस 6d इक्वल मतलब बराबर 1/1/9, समझे। तो यहां एक पहला समीकरण को लिखेंगे, दूसरा समीकरण लिखा हुआ है a प्लस 8d 7, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। माइनस चेंज कर दिए हैं, चिन्ह क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो इसको हमने यहां पर क्या करें, काट दिए हैं। इसमें से घटाएंगे क्योंकि 8 माइनस है और 6 क्या है, प्लस है, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2d। इसमें से फिर बटा पर के हमने क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो यहां पर हमने बता देते हैं यहां पर कैसे घटाव करेंगे, 1/9 घटाव 1/7 लिखेंगे। यहां इस साइड में करते हैं, मान लीजिए तो यहीं पर करते हैं, यहां पर है कि करते हैं। देखिए इधर हमने कर रहे हैं
1/9 और 1/7 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 63। यहां आ गया 7 माइनस 9 माइनस 2/63 क्या आ जाएगा? -2/63 आ गया। इसको हमने ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, काट दिए तो d बराबर कितना आ गया? 1/63 आ गया। आ गया 1/63 हो गया। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 में d का मान रखने, 1 में d का मान रखने पर लिख लिए। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यहां पर आएंगे, उतारेंगे ये लिखेंगे a प्लस 6d 1/9 हो गया ना। तो यहाँ d का मान कितना है? 63 लिखा हुआ है। a प्लस 6 इंटू 63 हो गया। इसको काट देंगे, 3 से काटें 2 मरतब में और ये 21 मरतब में 1/9। a इक्वल 2/21 1/9 आ गया। फिर उसके बाद हमने a 1/9 माइनस 2/21 ये दोनों का एलसीएम निकाल देंगे हमने। यहां पर देखिए एलसीएम दोनों का निकाल रहे हैं, नीचे वाले को 9 और देखिए 9 और 21 का निकालेंगे। 3 से कितना है? 63 आ जाएगा, 63 ही आएगा। इसको 7 और 4 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 21 का इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 3 मरतबे, अगर 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। यहाँ लिखा गया, घटा देंगे 1/63 हो गया। आ गया 1/63। डी का मान कितना है? इतना है, और ए का मान 1/63 आ गया। लिखा गया। तब उसके बाद कर रहा है पद का मान ज्ञात करे। तो हमें करा है इस समांतर श्रेणी में, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद और 9वां पद इतना है तो 63वां पद का मान ज्ञात करे। किसका मान करा है? 63वां पद का मान ज्ञात करे। तो हमने यहाँ पर फिर इसको बनाएंगे 63वां पद का। ए और डी का मान आपको निकल गया, तो लिखेंगे एन का मान कितना हो गया? एन पर फिर लिखेंगे, इसको बैठाएंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान आ गया 1/63 प्लस एन का मान हो गया 63 माइनस 1 इंटू 1/63 प्लस 62 गुने लिखा गया। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को फिर हमने समझा देते हैं। यहां पर लिखा हुआ क्वेश्चन है, आपको क्या क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है? यदि समांतर श्रेणी का, यदि समांतर श्रेणी का किसका है? यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद, समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है। 7वां पद क्या है? 1/9 है, 9 है, और 9वां पद 1/7 है। 9वां पद क्या है? 1/7 है, 7 है। 63वां पद का मान ज्ञात करें। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद कितना है? 1/9 है। यहां पर ये दिमाग में लगाइएगा, 7वां वां कह रहा है ना, तो 7वां वां का अर्थ होता है एन का मान हो गया। अब पद लिखा हुआ तो 1/9 है, पद लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है एन का मान हो गया। एन का मान क्या है? 1/9 हो गया। और 9वां पद, 9 लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ वहां पर, तो एन का मान हो गया। और पद फिर यहां पर दिया हुआ है 1/7 है, 1/7 है 63वां पद, 63वां पद याद है, 63वां वहां कर है फिर यहां पर, तो एन का मान जाएगा। अब पद ज्ञात करे, मतलब कि एन का मान ज्ञात करे।
तो एक क्वेश्चन में है, तो इसमें कितने क्वेश्चन है? तीन ठो क्वेश्चन है। एक ठो पहले है संतवा पद, संतवा n का मान इतना दिया और n का मान आपको 1/9 दिया हुआ है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसका पहले निकाले तो ये कितना आ गया? पहला समीकरण आ गया है। ये सूत्र है an बराबर, ये सूत्र क्या लिखा हुआ? सूत्र लिखा है an बराबर a प्लस n माइनस डी 1 इंटू डी। ये तो हो गया आपको सूत्र हो गया, समांतर श्रेणी का सूत्र हो गया। तो इस पर है हमने बनाया, तो यहाँ पर लिखा गया आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर n का मान क्या लिया? वहाँ लिखा हुआ है संतवा, तो n का मान आ गया। अब पद लिखा हुआ है तो 1/9 an का मान हो गया, तो यहाँ पर लिख दिए। तब इसके बाद हम इसमें से हैं 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना? 6 आ गया। 6 से d से गुना 60 होगा। इसको 1/9 को इधर लाए हैं, तो ये प्लस 60 बराबर 1/9 पहला समीकरण हो गया। दूसरा में आप फिर आगे बढ़ते हैं। 9वां पद 1/7 है। 9वां वा कर रहा है तो 1/7 है। 9वां वा कर रहा है ना तो 1/7 है। तो वा का अर्थ होता है यहाँ पर n का मान फिर आ गया और उस पर 1/7, इसका अर्थ होता है आपको ये फिर पद का मान दे दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे an के मान हो गया आपको 1/7 a और प्लस n का मान हो गया 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो गया। 8d 1/7 बराबर a प्लस 8d, तो 1/7 हो गया। ये आपको दूसरा समीकरण हो गया a प्लस 8d, क्योंकि 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तब उसके बाद हमने यहाँ पर लिखे a प्लस 8d इक्वल बराबर, इक्वल को कहते हैं बराबर, और 1/7 हो गया। तो दूसरा समीकरण हो गया। तब इसको हमने फिर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, क्या करेंगे? समीकरण पहला और दूसरा से। समीकरण पहला को क्या है? a प्लस 6d इक्वल 1/9 हो गया, समझे? तब दूसरा समीकरण क्या आया? a प्लस 8d इक्वल 1/7, दूसरा समीकरण हो गया। तब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण पहला और दूसरा से। समीकरण पहला और दूसरा से, तो पहला और दूसरा से लिखेंगे तो पहला समीकरण को उतार देंगे यहाँ पर, दूसरा समीकरण को यहाँ पर उतार दिए हमने। उतारने के बाद हमारा अब क्या करेंगे? इसमें आप देखेंगे दोनों तो प्लस हैं, दोनों क्या है? प्लस का मान दिया हुआ है। ये दोनों प्लस है तो हम चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस में आएगा। तब उसके बाद हमने बनाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करे हैं? नीचे वाले को चिन्ह को हम चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद ये सबको चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम इसको ए वाले को हम काट दिए हैं, ये सबको चिन्ह चेंज नहीं करेंगे तो हमारा बन जाएगा सही, तो गलत है, नहीं बन पाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें चिन्ह इसका चेंज कर रहे हैं तो हमारा सब का चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सबको चिन्ह चेंज करिए, तो इसको काट दिए। इस अब यार ये चिन्ह है ना, ये चिन्ह दिया हुआ है, ये चिन्ह किसका हो गया? ये प्लस हट गया, इसका 8 का चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 6 का चिन्ह क्या है? प्लस है। तो -8 में से +6 घट गया तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, -2d हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करें? बटा पर के घटाव किए हैं, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर बटा पर के घटाव लिखे हैं, वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ। तो हमारा क्या जाए? घटाव करने के बाद 2 -2/63 हो गया। तो यहाँ लिखा गया -2/63 हो गया। तो ये -2 से -2 काट दिए हैं, काटने और 1/63 आ गया। डी का मान क्या आ गया? 1/63। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो a प्लस 6d बराबर 1/9। a प्लस 6d बराबर क्या हो गया? 1/9। तो यहाँ पर d का मान कितना है? 1/63 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 6 इंटू 1/63 बराबर 1/9। तो 63 को हमने काटे हैं, कितना से? 3 से कटेगा, क्योंकि 6 भी 3 से आपको कटेगा। तो हमें है कि 63 को हम काटे 21 मरतबे में कट जाएगा 3 से, और 6 को काटे 2 मरतबे में। तब इसके बाद यहाँ पर हम 1 में 2 से गुना कर दिया, तो 2/21 हो गया। a प्लस 2/21 बराबर 1/9। तो a बराबर 1/9 माइनस 2 क्योंकि a प्लस में दिया तो बराबर को उस साइड जाते हैं, ये प्लस में दिया तो बराबर को उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो वही चिन्ह हमारा क्या हो गया? बदल गया। बदलने के बाद हम इसको बटा पर फिर घटाव किए हैं, तो हमारा कितना आंसर आ गया? 1/63 आ गया। तो a का मान कितना है? 1/63। तो हम कहाँ तक गए? मालूम? देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं यदि समांतर श्रेणी का संतवां पद 1/9 है, संतवां पद 1/9 है, तो इससे बनाए तो ये पहला समीकरण हो गया।
तब उसके बाद क्या है, 9वां पद 1/7 है, 9वां पद 1/7 है, तब 63 है। अब तब ये देखिए तो दूसरा समीकरण निकल गया, ए और डी का मान निकल गया। तब उसके बाद कह रहा है 63वां पद, 63वां वहाँ मैंने एन का मान दिया हुआ, पद का मान ज्ञात करें, एन का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमने फिर ये सूत्र लगाए हैं, तो ए का मान दिया हुआ था निकला है और डी का मान भी निकला है, रख दिया। एन का मान कितना 63 दिया हुआ, तो उस पर निकाल कर हमारा कितना आंसर आ गया 1, बस एक आंसर आया हमारा, वही चीज़ हमें बताना था।